अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 5 के लिए भारत है मेरा घर का पाठ का अध्ययन करे थे। ये कविता थी बच्चों। इसमें रानी बिटिया जो है घूमने गई है। कहाँ कहाँ घूम कर आई थी वो? दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर, जयपुर से रामेश्वरम, रामेश्वर से फिर वो अपने घर चली गई और अपनी माँ को कहती है कि वो कहीं नहीं गई माँ, मैं तो घर के अंदर ही थी। किसे अपना घर मान रही है? वो भारत को अपना घर मान रही है। इस तरह से हमने पाठ का अध्ययन करे थे और इससे संबंधित हमने शब्दार्थ देखे और सही विकल्प चुनिए। कविता की 4 लाइन्स जो है पंक्तियाँ पूरी करना था। चंडीगढ़ से जयपुर पहुँची, जयपुर से रामेश्वरम, ये आपको लिखना है। उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर देखा बच्चों। रानी बिटिया का घर किस शहर में था? रानी बिटिया का घर दिल्ली शहर में था। रानी बिटिया किन किन स्थानों से घूमकर आई? रानी बिटिया चंडीगढ़, जयपुर और रामेश्वर से घूमकर आई थी। माँ ने रानी बिटिया से क्या पूछा? माँ ने रानी बिटिया से पूछा कि तुम घर से बाहर कहाँ गई थी? रानी बिटिया क्यों बोली कि वो घर के अंदर थी? रानी बिटिया इसलिए बोली कि वो घर के अंदर थी क्योंकि उसके लिए पूरा भारत ही उसका घर है। ये है प्रश्नोत्तर जो हमने पिछली बार ही दे दिया है। भाषा से संबंधित हमने समझिए और लिखिए वर्ण विच्छेद बताए हैं। इसे अलग अलग एक्सपैंड करके लिखना है बच्चों, विच्छेद करना है। जैसे घर, घा प्लस रा। बाहर, बा प्लस हा प्लस रा, यानी बाहर। जो ये मात्राएं हैं उसे हम स्वर में लिखना है बच्चों। जैसे कि अगर हमें चली, चली में यहाँ मात्रा नहीं है लाकू, लेकिन ई की मात्रा है, तो हम कैसे लिखते हैं? अगर इधर मात्रा नहीं है तो हमें उधर क्या लिखना है? अ लिखना है। और जो दूसरे अक्षर के पास जो मात्रा है तो वो हमें लिखना है। जैसे कि चा प्लस अ, यानी बिना मात्रा है तो अ लिख देना। फिर ला, हलंत लगाना है। उसके बाद ई, ये कौन सा है? ई, तो ई। इस तरह से हमें एक्सपैंड करना है। घर भी वैसे ही, घा प्लस रा ऐसा अलग करके लिखना है। घ प्लस, इधर मात्रा नहीं है, इधर मात्रा नहीं है तो हमें क्या करना है? अ लिखना है। फिर रा लिखना है, फिर मात्रा नहीं है अ। इस तरह से हमने बताया था आपको। बाहर भी उसी तरह लिखना है। अंग्रेज़ी में अर्थ लिखिए। बिटिया डॉटर, माँ मदर, बाहर आउटसाइड, अंदर इनसाइड। हम ये 2 आपको गृहकार्य दिए थे, सच और लौटना। आपको इस तरह से ही करना था बच्चों, आप वो करिए, ठीक है। उसके बाद हमने पाठ से आगे, पहले ये भरिए पूरा। उसके बाद हम पाठ से आगे शहरों को उनके राज्यों के नाम से मिलाइए। चंडीगढ़ पंजाब, जयपुर राजस्थान, रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वरम तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है। इस तरह से हमें भाषा से संबंधित मिलान करना है। ये आपको करना है, ये कर दीजिए। उसके बाद एक बिट है जो कि ज़रा सुनो, यानी भाषा में, जैसे कि मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, तो उस वाक्य को हम अलग अलग भाषा में किस तरह से कहा गया है, जैसे हर भाषा के लोग अलग अलग कैसे कहते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। कई सारे मज़हबी है, जैसे पंजाबी, पंजाबी क्या कहता है? मैं भारतीय हूँ, हाँ, यानी आई एम एन इंडियन, इसका अर्थ है मैं भारतीय, हाँ। तमिल में क्या है? नन इंडियन, नन इंडियन। और गुजराती में हूँ भारतीय छू, हूँ भारतीय छू। ये क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? मैं भारतीय हूँ। मलयालम में न्यन भारतीय अन, ठीक है। उसके बाद बांग्ला में क्या कहते हैं? आमी भारतीयो, यानी कि ये अलग अलग भाषा में हम भारतीय कहने का वाक्य है बच्चों, इस तरह से दिया गया है। तो बच्चों आपको क्या लिखना है? हिंदी नोट्स में मिलान करना लिखना है और ये हिंदी से अंग्रेज़ी में लिखने के शब्द लिखना है। इससे आपका पाठ पूरा होगा बच्चों, ठीक है। आप पूरा करिए, फिर अगली कक्षा में हम 5वां पाठ देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। पूरे प्रश्नोत्तर लिखिए। पहले शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर लिखना है, उसके बाद भाषा से आपको ये लिखना है, ये 2 लिखना है, उसके साथ ये भी लिखना है और ये एक बिट लिखना है, सेकेंड बिट, और मिलान करना।
ये लिखना है। यहाँ तक आपका चौथा पार्ट ख़त्म होता है बच्चा। धन्यवाद।